सो राइट नाउ मैं पहलगाम से निकल चुका हूँ अपनी अमरनाथ यात्रा के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ सुमो फ्रॉम हेयर। तो मेरे को आई थिंक सुमो 1 से 1.5 घंटे में पहुँचा देगी। फिर मैं चंदनवाड़ी से मैं अपना मेरी जो आईडी है मैं आई थिंक एक्चुअली आई एम 2 days लेट। मेरे को मेरी आईडी 22 की थी। सो लेट्स सी नो डे टुडे इज 24, सो दे गोना अलाउ मी टू डू दिस और नॉट। सो आई एम गोना सी दैट। मैं अपनी टैक्सी ले चुका हूँ यहाँ से और मैं अभी अब चंदनवाड़ी के साइड निकल रहा हूँ। जो आप देख सकते हैं कितना अच्छा अभी सुबह मॉर्निंग के टाइम हुआ है। इस टाइम इज़ अराउंड 6 o'clock और मैं अभी निकल चुका हूँ। देखते हैं कितने बजे तक वहाँ पे पहुँचता हूँ। अगर सब कुछ सही रहा तो आई एम नॉट गोइंग टू, मैं शेषनाग पर नहीं रुकने वाला। सो लेट्स सी कि ऐसा पॉसिबल हो पाता है और नहीं। सो लेट्स सी। रास्ते बंद हो जाते हैं तो अभी मैं इस रास्ते से अभी भी मैं सुमो में बैठा हूँ। तो मैंने टैक्सी ले रखी है और वो अभी मेरे को कम से कम 15 से 20 मिनट और लगने वाले हैं। पिघल जाएगा ना वो। और आई थिंक मेरे को एक वैली यहाँ से होते हुए निकलेगी। सो हो सकेगा तो मैं आपको वैली भी दिखाने वाला हूँ। ये शिवलिंग भी सर्दी में ही बनता होगा इसी टाइम में। हाँ सर्दी में बनता है। अभी बना वाला होगा। तो गाइस जो मेरे आप इस साइड देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप जो मेरे साइड देख रहे हैं नीचे से ये बेता वैली है। ये बेताब वैली है। बेता पिक्चर बनाया था। बेताब पिक्चर ही गई। हाँ और इसके अंदर जो आपकी जो मूवी बनी थी बॉलीवुड की, जो बेताब वैली जो काफ़ी ओल्ड मूवी है, उसकी पूरी मूवी की शूटिंग यहीं पे हुई थी। उसी टाइम था ना इधर पानी के ऊपर। उस पूरी मूवी में शूटिंग हुई थी। अब थोड़ा सा भी इसका जो है इसका मॉडिफाई हो गया है। इतना डेवलप नहीं था। अब थोड़ा इसका मॉडिफाई हो गया है। तो अभी भी मैं इस जर्नी में हूँ और बेताब वैली जो था इसके जाते हुए मिला तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। मेरी टैक्सी जो है वो जा चुकी है नाउ। अब मैं यहाँ से अपनी रजिस्ट्रेशन दिखा के अब मैं अपनी यात्रा के स्टार्ट करने वाला हूँ। जो पैदल यात्रा है 16 किलोमीटर की चंदनवाड़ी से जो हॉली केव्स तक की गुफा तक है, भोले बाबा तक की। सो आई एम गोना शो यू ऑल गोइंग टू। मैं अपनी जो जर्नी है जो मेरी हॉली केव की वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। अब लेट्स सी हाउ फार स्टार्ट कर। अरे सर थैंक यू। सो फ्रेंड्स सुबह अराउंड 3 AM उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद और थोड़ा सा चाय और पानी पीने के बाद मुझे निकलना पड़ा। 4 o'clock लाइन में लगना पड़ा। मुझे 5:30 से जो पहलगाम की जो बेस कैंप थी मुझे वहाँ से परमिशन मिली कि मैं जा सकता हूँ। सो वहाँ से मैंने अपने चंदनवाड़ी तक के लिए टैक्सी ली। टैक्सी लेने के बाद वहाँ से मैंने करीब 30 and 40 मिनट्स की जर्नी जो है वो कवर करी। नाउ अब जो है मैं पैदल मुझे चलना है। लोग जो है हेलीकॉप्टर, पिट्ठू, पालकी, देयर आर मैनी वेज टू रीच टू वहाँ पे उस केव तक पहुँचने की। बट एज आई एम यंग एंड आई थिंक आई हैव पोटेंशियल टू वहाँ पे पहुँचने की। सो आई एम गोइंग टू डू बाय ट्रैकिंग, बाय वॉकिंग, बाय फुट। सो एंड आपको मैं सारा जर्नी दिखाने वाला हूँ, कैसे कैसे करने वाला हूँ मैं, कैसे कैसे वहाँ पे। सो प्लीज़ इस ब्लॉग को एंड तक देखिए एंड आई होप यू डेफिनेटली गोना एंजॉय लाइक हाउ जैसा मैं दिखाने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम माई ब्लॉग्स एंड सो मेनी थिंग्स। आपको नॉलेज मिलेगी एंड ऑल दिस। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस एंड good luck for my journey. Because there is no one who can give me a blessing or who can give me good luck, so I have to do by myself because I am doing a solo here. So let's मैं जो अपनी जर्नी जो है जो हॉली केव की चंदनवाड़ी से
इन अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे पहलगाम जो बेस कैंप है वहाँ से छोड़ दिया, और वहाँ से जो गेट खुला वो काफ़ी लेट खुला, और मुझे वहाँ से टैक्सी लेने में भी टाइम लग गया। और उसके वजह से यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं, और जब कभी छोटे रास्ते आते हैं जो ये सारे पिट्ठू वाले हैं और ये पालकी वाले हैं, ये पूरा घेर लेते हैं, पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं, या कुछ ओल्ड है। सो इफ़ आई वांट टू वॉक फास्ट हेयर, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस हेयर, एंड आपको बर्फ़ में चलना इज़ नॉट ईजी वर्क टू हेयर। इट्स लाइक यू डोंट, आपके जो पैर में हैं काफ़ी स्लिपरी होंगे, आपके जूते काफ़ी स्लिपरी होंगे, एंड इट्स रियली, एंड I'm just starting my journey and I'm wearing a jacket. As you can see, I take off my jacket और अब मैं ने अंदर इसके अलावा I'm not wearing anything, और even मैं only I'm wearing the half pant because I was feeling very hot to trekking fast. So I take off it. Oh my! You have to see the view. इस पूरी जर्नी में तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ट्रैक नहीं, क्लाइंब कर रहा हूँ। वाह! So just now, right now I'm around at Pistu top, जो मैंने अभी just cross किया है। I'm not going to stay here. Free foods like Bhandara are going on. Bhandara चल रहा है, and like DJ and all, शिवजी भजन and all this. Wow. After जो पिस्टू टॉप के बाद जो मेरी जर्नी अभी चल रही है, ये काइंड ऑफ यू नो इट्स लाइक ना कि देयर वाज नथिंग लाइक हिल, कुछ था ही नहीं कि मुझे कहीं पर क्लाइंब करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिंपली नथिंग हियर इज हियर। आई मैं नॉर्मली ऐसे चल रहा हूँ जैसे आई एम वॉकिंग ऑन ग्रास लैंड। आई थिंक नो अब मुझे थोड़ा सा उतरना पड़ेगा, आई थिंक फिर मुझे चढ़ना पड़ेगा। बट अब थोड़ा सा ना वो मिल रहा है कि हाँ इट्स लाइक नाउ फीलिंग कंफर्टेबल है। इट्स लाइक कि उसके सामने तो इज नथिंग फॉर बिफोर द पिस्टू टॉप। मुझे तकरीबन मोर देन 1 आवर हो चुके हैं, और मौसम काफ़ी सुहावना है, मौसम काफ़ी सुहावना और है इस टाइम। अभी काफ़ी कूल वेदर है यहाँ का, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको ठंड लग रही है या आपको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। इट्स लाइक सो और बीच बीच में आपको कीचड़ मिलते रहेंगे जो, क्योंकि वो पानी है यहाँ के आसपास का। ये देखोगे यहाँ पे बीच में एक पॉन्ड मिला जो बिल्कुल जमा हुआ था, सिर्फ बस पानी की वजह से वो बिल्कुल जमा हुआ था। आपको बीच बीच में आपको शॉप्स मिलेंगी जो जहाँ से आप पानी पी सकते हैं। आपको बीच बीच में भंडारों का मिलेगा जहाँ से यू कैन हैव एवरीथिंग, यू नो, लाइक फ्रॉम फास्ट फूड, फ्रॉम एवरीथिंग। चलते रहिए और व्यूज़ का नज़ारा लेते रहिए। पहाड़ी, स्नोस, ponds, some kind of glaciers, और many things more। और हमारे सोल्जर्स जो हमारी सिक्योरिटी के लिए ऊपर हैं, if something happen wrong with you, they gonna help you। और कुछ भी हो जाता है, so they gonna help you in the best way। Here I'm going to say you something. See, you can hear the voice from here. It's really hard, but if you see in a real, from your eyes, it's too fast. Like इतना तेज चल रहा है, it's इतना ठंडा और इतनी तेज में wow. हमारे सब्जी भी कहाँ है?
सी इट्स ऑल कर्व फ्रॉम स्नो। वाह, और ये जो है पहाड़ जो है बर्फ़ के दिखने स्टार्ट हो गए। रास्ता जितना दूर देखो उतना दूर आपका रास्ता ही रास्ता। झरना गिरता है, झरना गिर रहा है। यहाँ पे ग्रासलैंड्स, इसके बड़े बड़े मैदान। जो ये मैदान है ये पूरा खाली मैदान है, दोनों साइड बिल्कुल इतना चौड़ा है इतना बड़ा। और मेरे पीछे साइड देखें तो उस साइड धूप निकल रही है, और मेरे ऊपर साइड देखें अगर आप ध्यान से तो हेलीकॉप्टर, यहाँ से लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं। हेलीकॉप्टर की राइड भी अभी स्टार्ट हो चुकी है। On Amarnath side at Jojila, I found this dog here. Wow, it's amazing. I think dog को भी यात्रा करनी होगी अमरनाथ की, उसे भी ट्रैक करना अच्छा लगता होगा। Everyone has a different choice. I want to tell you something here. Is I'm the first जो सबसे वॉकिंग से सबसे फर्स्ट है जो ट्रैक करने में, बिकॉज जो भी यहाँ तक अभी जो भी यहाँ पे मुझे लोग मिले हैं जो मेरे से थोड़ा बहुत आगे हैं, उन्होंने घोड़े से ट्रैक करा है पीसी टॉप तक, वो घोड़े से आए हैं। देन नाउ दे आर वॉकिंग, जो भी आगे है मेरे से। और आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, जो मेरी चंदनवाड़ी से स्टार्ट हुई है, डैट आई स्टार्टेड अबाउट 6:30 अराउंड, और ये जो स्टार्ट है खुल जाता है चंदनवाड़ी का, वो अराउंड 5:30 पे खुल जाता है। सो आई वाज थिंकिंग आई एम वेरी लेट, एंड आई थिंक ऑन एवरेज आई एम रियली गोइंग वेरी वेल, बिकॉज मैंने कुछ सोल्जर से बात करी, एंड दे आर सेइंग कि यू आर गोना रीच बी ऑन टाइम बिफोर द 2, and I'm hoping for that. And now why I'm looking down is because here is I'm crossing the, I was crossing the, here you can see यहाँ पे पानी निकल रहा था, उसको मैं क्रॉस कर रहा था, so that was I was looking down. तो अभी मैं ऑन एवरेज सही चल रहा हूँ। तो मैंने बाद में बात ये भी करी कि अगर मैं आज जो मेन केव है उसका दर्शन मैं कर लेता हूँ in one day, so will they allow me to come back at night time? So they said no. So the problem is whether I want it or I don't want. मुझे यहाँ पे नाइट स्टे करना ही पड़ेगा। So see, it's okay कि मैं कि शेषनाग पे रुकता हूँ या नहीं रुकता हूँ, उससे मैं एक दिन सेव कर लूँगा। Because if I stay at the शेषनाग, so tomorrow next day I'm going at the Panchtarani, and then from Panchtarani to cave. But if I reach at Panchtarani today, so for me in early morning tomorrow I'm going to I'm going to at cave, and वहाँ पे मैं दर्शन कर लूँगा। So wow. And early morning I have to come back. So I have to decided कि मैं बालटाल के रास्ते से उतरना चाहता हूँ, और मैं इसी रास्ते से जिस रास्ते से जा रहा हूँ उस रास्ते से उतरना चाहता हूँ। So that I'm going to decide later. But for now I just want to enjoy this beautiful view around me here and all this, and just want to enjoy my journey here, and I'm just going to live in the moment for now. And this is really living the moment. Here I found bum bum bole, bum bum bole, बम बम bole. आनंद हो। हाँ जी, यहाँ से आप ये देखें तो आपको ये तालाब का जो है बिल्कुल क्लियर भी दिखता है। जो आपको मैं बता रहा था, ये तालाब है दूर से काफ़ी शांत है और पास से भी काफ़ी शांत है।
तो ये पहला ऐसा दिखा है इतना शांत है एंड दूर से सॉरी मेरी आवाज़ ऐसे नहीं कर रही क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ एंड साथ में वीडियोस बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जिस वजह से मैं ऐसी आवाज़ नहीं हो रहा है। It's good. But I didn't stay anywhere. और मैं बस चलता ही जा रहा हूँ। एंड मैंने 5 kg और 7 kg 6 kg अराउंड वेट कैरी कर रखा है ओनली। सो ये जो आप झील देख रहे हैं ये शेषनाग का झील है, और ये जो माउंटेन आप देख रहे हैं ये जो है ये शेषनाग की तरह लगता है अगर आप देखें तो। इसका जो फन है माउंटेन का, और यहाँ से सिर्फ शेषनाग सिर्फ 2 किलोमीटर है। सो आप देख सकते हैं। सो अभी टाइम में कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा नहीं था मैं इतनी जल्दी ट्रैक कर लूँगा। मैं जल्दी के चक्कर में काफ़ी जल्दी कर दिया। वाह, अमेजिंग फीलिंग्स यार। लुक अराउंड। आप यहाँ से अगर देखा जाए तो शेषनाग का जो पड़ाव था वो ख़त्म होने वाला है। अब हम गणेश टॉप की तरफ से चढ़ेंगे, ट्राई करेंगे। क्या देखते हैं उससे पहले क्या आता है। बट यहाँ का जो रास्ता काफ़ी छोटा था। पीछे आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। वैसे एक पड़ाव जो यात्रा का होता है लोग जो करते हैं, कई लोग जो काफ़ी स्लो चलते हैं ना ऑल, वो शेषनाग पे ही अपना पड़ाव डालते हैं एंड दे स्टे एट द शेषनाग इन नाइट टाइम। और लेकिन मैं जो हूँ मैं शेषनाग से नहीं कर रहा हूँ स्टे। अब मैं शेषनाग से मूव करने वाला हूँ। और काफ़ी लोग जो हैं जो शाम तक पहुँचते हैं या जो लेट जर्नी स्टार्ट करते हैं वो शेषनाग पे अपना पड़ाव करते हैं। और यहाँ से जैसे देख रहे हैं यहाँ पे चेकिंग होती रहती है। यहाँ से आप घोड़े भी ले सकते हैं, इट्स लाइक अ घोड़ा स्टैंड। तो यहाँ से अब हमारा शेषनाग खत्म होता है एंड नाउ टू अनदर स्टे। वो जो आपको वो देख जो आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ से घोड़े और जा रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे CRPF हैं, BSF हैं, उन्होंने अपने एक सोलर से रास्ता पूछा जो उन्होंने हमें दूसरे से सजेस्ट किया है। जिनके साथ मैं ट्रैक करने हूँ, जिनके साथ मैं ट्रैक कर रहा हूँ शेषनाग से पहले से आ रहा हूँ। हम दूसरे रास्ते से आने यहाँ सिर्फ आप देख सकते हैं हमारे आगे भी में भी। So it's good to have a conversation with Indian Army and all. Just sharing experience, but they are really brave. आप मेरे जो नीचे साइड देख रहे हैं यहाँ पे से लोग जा रहे हैं। अब मेरे पीछे साइड देखें तो वहाँ से फौजिया आ रहे हैं, और मेरे आगे पीछे सिर्फ 1-2 फौजी हैं, सोल्जर्स हैं, और मेरे आगे पीछे इस साइड पे कोई नहीं है। वो सोल्जर्स जिन्होंने काफ़ी दे स्टार्टेड वेरी अर्ली टू डूइंग अ ट्रैकिंग एंड सी ही इज क्लिकिंग द सेल्फी हियर। सो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर टाइम अकेला ही ट्राई करना पड़ रहा है। इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। जय भोले सर। हाँ ये बात आपने सही बिल्कुल बोली। चलते रहो। हाँ जी बिल्कुल। हमारा इलाका भी ऐसे ही। अच्छा, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। हाँ जी ठीक है। हाँ जी हिमाचल में भी ऐसे ही तो कुछ नहीं। अच्छा जी। हाँ जी पहाड़ी आदमी। हाँ जी हमें पता है ऊपर की तरफ देखना नहीं। हाँ जी नीचे की तरफ देखना। वाह सर। मैं भी वो जो आपके पीछे दोनों फौजी थे ना, दोनों बटालियन जो आ रही है पीछे, CRPF की पहले मैं BSF के साथ कर रहा था, फिर CRPF के साथ। लोग तो है ही नहीं, लोग तो बहुत पीछे हैं। लोग जवान लोगों ने वो घोड़े ले रखे हैं। हाँ वो घोड़े वाला बोला MG टॉप ऐसे नहीं चला गया। हाँ अरे डराते बहुत है ये। मैंने तेरे जने कंधे पे चला दिया। अब देखो, अब तो आपने तो वेट भी कैरी कर रखा है आपने।
राइट नाउ जो भी अभी मैं चल रहा हूँ ये बर्फ पे चल रहा हूँ, और इट्स रियली फॉर वेरी हार्ड फॉर मी टू नो कि बर्फ पे चलना, क्योंकि आपके यहाँ पे जो है पैर फिसलते हैं ना ऑल। जो ये आर्मी शूज होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं कंपेयर टू माई शूज। अब हमने दोबारा फिर नया वे लिया है, लोग उस साइड से जा रहे हैं और मैं और से साइड से सी। वाओ, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, चारों तरफ पहाड़, हिमालय। यहाँ पे देखे आप ऊपर के साइड तो यहाँ पे भेड़ चल रहे हैं। वाह, ऊपर ये देखिए, यहाँ पे लोग जिन्हें चलना बिल्कुल पसंद नहीं वो आराम से घोड़े पे आ रहे हैं, आराम से घोड़े पे आ रहे हैं। यहाँ तो बोल हाँ मैं ना कैसे टूटेगा। इसके ऊपर मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ, ये है गणेश टॉप, उसके ऊपर मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 30 मिनट्स। वाओ, खिली खिली धूप खिल चुकी है, तो मजा ही अलग है। धूप खिलने के साथ ठंडी ठंडी से थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है, ब्रीजिंग एयर एंड पथरीले रास्ते, लोग रास्ते में रुकते हुए अपने रेस्ट करने के लिए, हमारे फौजी साहब अपनी ड्यूटी देते हुए एज ऑलवेज। इसके ऊपर एक देशभक्ति सॉन्ग सुन रहे हैं जो हमारा मोटिवेशन, और ये हमारे बाबा जो आ चुके हैं आमिर। बम बम बोले बाबा, जय बम बम बोले। कर लिया दर्शन? हाँ महाराज, मजा अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। जय बाबा। बस बस बस, धन्यवाद बेटा, आपकी यात्रा शुभ हो। ओहो धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना। अगर आप यहाँ पे देखें तो घोड़े यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं, और यहाँ पे लोग गणेश टॉप जाने से पहले ये आता है, चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से है, महादेव सेवादार चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे है। यहाँ पे यू कैन हैव अ वाटर हेयर एंड फ्री फूड्स, भंडारा, यहाँ पे लोग रेस्ट करते हुए यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं वो है गणेश टॉप, जो सबसे आगे है। बट पहले मुझे गणेश टॉप जाने के लिए मुझे यहाँ से जो ये तो नदी जा रही है, यहाँ से जो निकल रहा है, पानी निकल रहा है, मुझे इसे क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे उसके बाद चढ़ाने चढ़ के वहाँ पे मुझे वहाँ पे क्रॉस पहुँचना है वहाँ पे। और सामने मेरे सारे हिमालय हैं, सारा बर्फ़ का ढका हुआ है यहाँ पर। और ये कुछ देखिए आप लोग, यहाँ से घूमना जा रहा है, और यहाँ पे खाना है। I'm trekking on the ice. Everywhere, wherever I see, how far I see, everywhere ice and ice and ice. यहाँ पे इन्होंने अपना गेम बनाया है। Ice पे चलना is never easy work. Wow, but ये भी अपना एक एक्सपीरियंस होता है। जय भोले बाबा, जय भोले। जय भोले बाबा जी। चलते रहो कोई नहीं। हमारे यहाँ हमारे
आगे फौजी जा रहे हैं जिनका मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। आप लास्ट में बर्फ़ देख रहे हैं, मैं वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ। और क्योंकि अगर ये बर्फ़ नहीं चलता तो वहाँ से मेरे को चढ़ाने चलनी पड़ती। और यहाँ पे हर जगह बर्फ़ है। यहाँ पे इन्होंने बर्फ़ के गोले बना के खेलना भी स्टार्ट कर दिया। हमारे बंदे कुछ पिक्चर क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे फौजी साहब हैं जो चलते जा रहे हैं। और मुझे अभी कम से कम ये जो बर्फ़ का जो है कम से कम 200 और 300 लाइक 400 मीटर होगा। ये 400 to 500 मीटर होगा ये बर्फ़ का जो स्लॉप बना हुआ है जो हमें चल के जाना है। यहाँ पे हमारे एक आंटी मिली है जो करके ट्रैक करके आ रही हैं। जय बोले कर लिया आंटी जी आपने? ओह थैंक यू। और हमारे जैसे ट्रैक खत्म होता है वहाँ पे कुछ साधु जो हैं जो रेस्ट करते हैं फरमा रहे हैं। कितने इसमें करते हैं। गुड टू नाम है दैट Ganesh Top and here I started from that side. If you see in the last, if you can see in the last that I show you the snow. Now I'm here. राम राम मज्जी, हो गए दर्शन आपके? ओह बहुत अच्छा। बोले जय बोले। तो अब ऊपर और थोड़ा सा ट्रैक करना है। Let's do it. जब मैं यहाँ से आ रहा था अभी गणेश टॉप जो है ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे आर्मी के बटालियंस हैं और हमारे सोल्जर भाई भी थोड़े से धीरे हो रहे हैं। और ये रहा हमारा देश का झंडा जो आर्मी के बदौलत यहाँ पे है। और ये रहे हमारे सर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मेरा भारत महान। ये फोटो आएगा अच्छा। अब सर को एक फ़ोटो लेना है। सर अब फ़ोटो लेने वाले हैं और यहाँ पे अब सर पोज देंगे। हमारे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। गणेश टॉप खत्म करने के बाद हमें ये मिलता है जहाँ पे टेंट्स लगे थे जो उखाड़े जा चुके हैं। यहाँ पे घोड़े का कितनी गंदगी मचा रखी है लोगों ने, टूरिस्टों ने। और यहाँ पे है बाथरूम एंड ऑल। और यहाँ पे है BSF कैंप, CRPF कैंप, हमारा सिक्योरिटी फोर्स कैंप। काफी क्राउड है। गुड टू सी दैट। इतनी गंदगी मचा रखी है। सो प्लीज़ अगर आप यहाँ पे अमरनाथ में आ रहे हैं सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गंदा ना करें। ये आपका है। यहाँ पे आप आते हैं किसी और के लिए भी छोड़ें क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी है उनको भी यहाँ का मौका मिलना चाहिए। अगर आप इस तरीके से गंदगी करते रह रहे हैं, जैसे यहाँ पे रैपर फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, ऑल दिस, प्लीज़ नेवर डू दैट। अगर आपने कुछ खाया भी है तो कच्चा साथ ले जा सकते हैं। कितना वेट होगा उसका? क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट है पीढ़ी उनको इसकी ज़रूरत है एंड वी हैव टू सपोर्ट दैट। अब मैं इसके साथ अब मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग टुडे आफ्टर वेकिंग अप एट 4 AM। उसके बाद टेंट में जहाँ से मैं रह रहा था वहाँ से मैंने पानी लिया जिसके लिए मुझे सम अराउंड 70 रुपीज़ पे करने पड़े। उस पानी से फिर नहाया जो गर्म पानी था, कपड़े चेंज किए एंड आई डिड देन शिवलिंग की तरफ आगे बढ़ा और दर्शन करके आया। सुबह 6 o'clock जहाँ पे आरती होती है, मॉर्निंग आरती, वो भी अटेंड करी। नाउ आई एम गोइंग बैक फ्रॉम द सेम वे चंदनवाड़ी। So let's see what I covered today because last day बैटरी जो है ख़त्म हो गई थी। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमें इसे पंचतरनी क्यों कहते हैं। जहाँ पे मैं हूँ ये पंचतरनी है क्योंकि यहाँ पे पहले देखिए 1 2 3 4 एंड दिस 1 5। सो ये पाँचों जो पहाड़ों से घिरा हुआ है और बीच में इसके बहुत सी बड़ी सी नदी जा रही है। That's why we call this. So now I'm at last. So that's how मैं
this vlog is going to the end. मैं Amarnath journey was too good. I enjoyed a lot with the beautiful city and all. Now we call to this Chandanwadi market, and now I'm going out. Thanks for being with us and supporting us. And see you in next vlog. If you like this video and it's really going to help you out, so please do like and subscribe. Thank you so much guys for watching this vlog. Wow, I did my Amarnath Yatra from Chandanwadi to Holy Cave and back to the Chandanwadi in just 2 days. So I trekked around 64 kilometers in 2 days. Wow, amazing feeling. It was never going to be possible, but I did it. And thanks to the army, BSF and the CRPF, जिसके साथ मैं ट्रैक कर रहा था, and they helped me to my whole journey and all. Wow, I did my solo too, so amazing feeling. Thank you for